आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का हाल आज काफी अच्छा है और पिछले 3 सेशन से जो हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऊपरी स्तरों पर बाजार को टिकते हुए नहीं देख रहे, तो उसके उलट आज बाजार में अच्छी रौनक है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार इस समय कारोबार कर रहे हैं। डेज हाई पर निफ्टी है 19,500 के ऊपर डिसाइसिवली टिका हुआ है और अगर आप बाकी सेगमेंट्स भी देखेंगे तो लार्जली बाइंग ही देखने को मिल रही है आज मार्केट में। सबसे पहले लेकर आते हैं आपके सामने एनएसई के स्टैट्स, ताकि एक सेंस ये मिल सके कि ब्रेथ आज मार्केट की कैसी है और ब्रेथ आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगी आज के सत्र में भी। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स का एक बार रेशियो आपके सामने लेकर आते हैं। 1583 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं और लगभग 1265 स्टॉक्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। बाजार में अब तक क्या हुआ उस पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल क्यूज को भी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एक्शन रहा उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे इस समय एशियन मार्केट्स का हाल, सभी एशियाई बाजार तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। यूएस में जो इन्फ्लेशन के डेटा आया वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहा और इसीलिए हम ज्यादातर एशियाई बाजारों में एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। निक्केई 1.5% ऊपर, कॉस्पी 0.1% ऊपर, हांगकांग का बाजार 2.5% ऊपर है, शंघाई 1.25% ऊपर। तो 1 से 2.5% की तेजी सभी एशियाई बाजारों में दिख रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बायस, डॉ फ्यूचर्स 36 अंक ऊपर है और नेस्डैक के फ्यूचर में 70 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। नेस्डैक इनफैक्ट ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है। नेस्डैक आईटी स्टॉक्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है और आज अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी आईटी में ही देखने को मिल रही है। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, फटाफट से की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं, यानी बाजार की बड़ी बातें। तो बाजार में फिर बुल्स का दबदबा और नए शिखर पर निफ्टी 19,500 के ऊपर डिसाइसिवली टिकते हुए इनफैक्ट 19,550 के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी 400 अंक ऊपर है। मिड कैप्स में भी हमने हल्की बाइंग देखी है, लेकिन इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार करते हुए। मेटल्स में तेजी, आईटी में तेजी, रियल्टी में तेजी, 3 पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में देखेंगे तो ब्रोकरेज स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, एनबीएफसी शेयर्स, यहां पर रौनक देखने को मिल रही है। दबाव थोड़ा दिखाई देगा आपको पावर और हेल्थ केयर स्पेस में आज के कारोबार में। तो ये वो सेलेक्ट सेक्टर्स हैं जो कि प्रेशर में कर रहे हैं कारोबार इस समय। चलिए, इस बीच फेडरल बैंक के नतीजे आए हैं, नंबर्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। मुनाफा 601 करोड़ से बढ़कर 854 करोड़ के आसपास रहा है फेडरल बैंक का। और अगर आप बाकी नंबर्स देखेंगे, हालांकि एसेट क्वालिटी के आंकड़े भी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो उन पर भी नजर रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो प्राइमा फेसी फिगर आ रही है वो 601 करोड़ से बढ़कर 854 करोड़ के आसपास का मुनाफा बैंक ने पोस्ट किया है। 130 रुपए के आसपास स्टॉक का। एक बार इंट्राडे चार्ट भी लेकर आते हैं, जैसे जैसे अर्निंग्स आए हैं स्टॉक रिएक्ट कैसे कर रहा है। फिलहाल इनफैक्ट रिकवरी हो रहा है, 131 रुपए 132 रुपए पर आकर फिलहाल कारोबार करते हैं। हालांकि ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं, ग्रॉस एनपीए 2.36% से बढ़कर 2.38% पर हैं, तो मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि अगर आप स्टॉक देखेंगे तो सुबह खुला ठीक था, उसके बाद एक डिप लिया और डिप के बाद थोड़ा रिकवर ही हुआ है, लेकिन अभी भी 2.5% नीचे कारोबार करते हुए ग्रॉस एनपीए थोड़े से इंचअप होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा हैं भी। सुमित, कैसे लग रहे हैं नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से? इनफैक्ट अगर आप नेट एनपीए देखेंगे तो यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, 0.69% के आसपास रहा है नेट एनपीए का आंकड़ा। तो ये रहा फिलहाल नंबर्स का हाल। स्टॉक अभी प्रेशर में ही है, 3% की गिरावट देखने को मिली। तो नेट एनपीए में सीक्वेंशियल बेसिस पे कोई बदलाव नहीं, ग्रॉस एनपीए थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही अगर आप स्टॉक देखेंगे तो वापस थोड़ा सा प्रेशर माउंट होते हुए 129 के आसपास आ चुका है। तो ये रहे नंबर्स और अब एक स्टॉक पर कमेंट ले लेते हैं चार्ट वाइज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज के मेहमान मौजूद हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और पहले फेडरल बैंक पर राय लेते हैं। 129 के आसपास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, 5 रुपए की इनफैक्ट अब कमजोरी देखने को मिल रही है। रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं। रूपक नमस्कार। इंडेक्स पर बाद में राय लेंगे, पहले फेडरल बैंक, क्या राय आपकी? जी हाँ, अगर देख रहे हैं कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आज के दिन में जरूर है और वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है। आरएसआई इंडिकेट कर रहे हैं कि नेगेटिव मोमेंटम रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका सपोर्ट जो है वो 128 में है। तो इमीडिएट सपोर्ट है 128। अगर स्टॉक 128 को ऊपर एक बार सस्टेन कर गया तो रिकवरी होने का चांसेस रहेगा। अगर 128 के नीचे आता है तो फर्दर करेक्शन। तो फिलहाल हम लोग को देखना है कि 128 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन करता है तो रिकवरी टुवर्ड्स 134 दिख सकता है, नहीं तो अगर ब्रेकडाउन देता है 128 के नीचे तो करेक्शन टुवर्ड्स 122 दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही फेडरल बैंक पर। इंडेक्स पर राय आपकी क्या है रूपक? इंडेक्स में अपना जो व्यू रहेगा क्लियरली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम लोग देखें कि
फॉर 19,500 में स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का बिल्डअप का पोजीशन, लेकिन आज का दिन ब्रेकआउट दिया 19,500 के ऊपर, तो कॉल राइटर्स अपना पोजीशन थोड़ा बहुत कम कर रहा है, और पुट राइटर जहाँ पे उन लोगों का पोजीशन तो 19,300 पे, दे आर शिफ्टिंग देयर पोजीशन टू 19,400 एंड 19,500। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है मार्केट में ऊपर की तरफ एक रुझान आने का, और जो तेजी है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो आज का एक्सपायरी और 19,600 के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं आपके रूपक? कुछ स्टॉक्स निकाले हैं क्या? जी हाँ, जैसे कि आज आईटी स्टॉक्स में तेजी है टीसीएस के रिजल्ट के बाद, तो मेरा पहला पिक रहेगा बी सॉफ्ट। तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 400 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 345 का। तो 345 का स्टॉप लॉस में 400 का टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं इसमें। और दूसरा रहेगा MHRIL। स्टॉक ने एक स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया और मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्टॉक ये ऊपर की तरफ 400 तक जा सकता है, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 310 पे। ओके, खरीदारी की सलाह महिंद्रा हॉलीडेज और बिरला सॉफ्ट में 2 ट्रेड्स आप ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। शुरुआत करेंगे आईटी पॉकेट के साथ, जहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अर्निंग्स की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है, और इसीलिए शायद स्टॉक्स में हम अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स भी है आईटी आज के सेशन में। ऑल अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो अब डे लो पर आ चुका है, हरे निशान में है हालांकि। जेंसर टेक 6% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 4% ऊपर, रैमको सिस्टम्स में 2.5% का मूव, पर्सिस्टेंट सिस्टम भी 2.25% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेगा। आईटी के बाद ऑटो एंसिलरीज, जहां पर हमने कंसिस्टेंटली अच्छी बाइंग देखी है। मुंजाल शोवा 6.5% ऊपर, मुंजाल ऑटो 3% ऊपर है। प्रिकॉल में 4.5% की तेजी, और संवर्धना मदरसन सुमी 0.3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही ऑटो एंसिलरी पैक के बाद देखते हैं रियल्टी स्टॉक्स को। फिनिक्स, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, उबरा रियल्टी 5% तक ऊपर आज के सेशन में। लोधा डेवलपर्स 3 दिनों से लगातार चल रहा है, आज भी 4.5% ऊपर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय में भी 1 से 1.5% की मजबूती। ब्रोकरेज स्टॉक्स देखें तो एंजल 1 3% ऊपर, 5 पैसा 3% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल में भी 2% की तेजी आज के सेशन में। एनबीएफसीज में पिरामल एंटरप्राइजेज, जीआईसी हाउसिंग, उज्जीवन, रेपको होम फाइनेंस 2-2.5% तक कैप मूव्स यहां भी हैं। एफएमसीजी में गिरावट दिखेगी आज के सेशन में। पतंजलि 5% के लोअर सर्किट पर, इमामी 1.5% नीचे, एडीएफ फूड्स भी 0.5% नीचे है, और साथ ही पराग मिल्क 1% नीचे कारोबार करते हुए आज के कारोबार में। तो ये रही वो सिलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे दिल्ली रेन अपडेट की। दिल्ली में बाढ़ के कारण पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली में यमुना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यमुना का जलस्तर बढ़कर अब 208 मीटर के पार निकल गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पानी बढ़ते बढ़ते आईटीओ के पास तक पहुंच गया है। निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी में भी कई फीट पानी भर गया है। सिविल लाइन से लेकर जैतपुर तक मूसलाधार बारिश की वजह से पानी पानी हो गया है। लाल किले के पीछे से हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। बताइए दीपाली, किस तरीके के हालात फिलहाल? देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाल किले की दीवार, और जहां पर मैं खड़ी हूं ये कोई झरना या नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सड़क है जो इस वक्त पानी से लबालब आपको दिखाई देगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी सीधे हाथ को जो इस वक्त आप रास्ता देख रही हैं ये राजघाट की तरफ जाता है। और पानी का फ्लो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो जो पेड़ों के तने हैं वहां पर आपको एक्चुअल में दिखाई देगा कि कितनी तेजी से ये बहाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यमुना का जल स्तर 208.60 मीटर के ऊपर तक पहुंच गया है, और 45 साल बाद इतना उफान यमुना में दिखाई दे रहा है। और मेरे इधर की साइड अगर आप देखेंगे उल्टे हाथ को, आप इधर ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये आईएसबीटी को जाता है, जो कि एक बड़ा बस अड्डा है, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और जितने भी निचले इलाके हैं यमुना से सटे हुए, खासतौर पर अगर मैं यमुना बाजार की बात करूं तो घरों तक पानी आ चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। मैं आपको ये भी बताऊं
कि सुबह जब 8 से 9 बजे के बीच में मैं यहाँ पर आई थी तो इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए कि बीच में एक बस है, वहां तक ही सिर्फ पानी था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये पानी कितना आगे तक बढ़ गया है ये आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो खास तौर पर अगर मैं नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर का दिखाई दे रहा है। 16,000 से ज्यादा लोगों को अब तक इवैक्यूएट किया जा चुका है, अलग अलग जगह पर कैंप लगाए गए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति आप देख रही हैं, एक सबसे बड़ा चैलेंज आज उन लोगों के लिए भी है जो दिल्ली की सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि हर जगह जाम है। खासतौर पर जिन जोन्स के नाम मैंने आपको गिनाए ये भी काफी बिजी रूट रहता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक पूरी नदी की तरह यहाँ पर आपको सड़कों पर पानी दिखाई देगा और लगातार ये बहाव बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, शुक्रिया दीपाली नंदा आपका डिटेल्स देने के लिए। तो फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, कैसे वाटर लॉगिंग हो रही है और जो जल स्तर है यमुना का वो भी बढ़ा है। चलिए रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे और साथ ही लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और पीएम मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। उनके इस दौरे पर 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद से जुड़ी डील होने की उम्मीद है। इस दौरे की ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पेरिस में एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जाता है कि कई डिफेंस डील्स पक्की की जाएंगी। उनमें मुख्य तौर पर बात चल रही है कि 26 रफेल जहाज़ खरीदे जाएंगे, लड़ाकू विमान जो कि नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। पिछली दफ़ा हमें याद है कि 36 रफेल जहाज़ खरीदे गए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। प्रश्न ये भी उठता है कि जो नए जहाज़ आ रहे हैं उन्हें कहाँ तक भारत में बनाया जाएगा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों देशों के आगे, और इस पर समझौता जो है बाकी है। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रो के बीच में विशेष बातचीत होगी और माना जाता है कि उसके दौरान जो है कई बातें जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय के कम्युनिटी सदस्यों से मिलेंगे और ला सेन म्यूज़िकल जो कि बहुत ही एक विशेष स्थान है यहाँ के पेरिस में, वहाँ पे उनके मुलाकात होगी, वहाँ उन्हें संबोधित करेंगे। एक बहुत कल्चरल शो की तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के लिए। तो यहाँ पे जो बाहर कम्युनिटी बस्ती है जहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री उनके साथ अवश्य जुड़ते हैं। उसके बाद जो है शुक्रवार को बेस्टिल डे परेड में भारत की फौज जो है उनकी यूनिट्स, राजपूताना राइफल्स के, पंजाब रेजिमेंट के, एयरफोर्स के यूनिट्स शामिल होंगे। बेस्टिल डे परेड में एक बहुत ही जो है मान दिया जा रहा है भारत को और भारत की फ़ौज को। साथ में 3 रफेल जहाज़ भी उड़ेंगे। तो एक मौका है कि कई तरीके से और कई लेवल्स पर एक जो है संबंध पक्के किए जा रहे हैं, विशेष तौर से डिफेंस को लेकर। चलिए, तो इस दौरे को लेकर जो अहम बातें हैं वो तमाम आपको संजय ने बताई। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, क्यूनॉस रिसर्च के पंकज रांदड़ और अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में। और अब तक के अपडेट की स्थिति दिखा देते हैं। जो पोर्टफोलियो अपडेट्स है उसमें पंकज रांदड़ ने जीएसपीएल से एग्जिट किया है। 330 के इनके टारगेट से 296 पे निकल गए हैं। एक नया ट्रेड ऐड करे वो है रैलीज इंडिया, 255 के लक्ष्य के लिए खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 200 रुपए का। ये खरीदारी की सलाह रैलीज इंडिया में फिलहाल 209 पर कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। और रिटर्न की स्थिति में एक अच्छी डिसाइसिव बढ़त रत्नेश गोयल ने कंसिस्टेंटली इस हफ्ते की शुरुआत से बनाई हुई है। फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, तो लीड कर रहे हैं रत्नेश गोयल ही 19% प्लस रिटर्न्स के साथ। पंकज दूसरे पायदान पर हैं 2.5% के रिटर्न के साथ, और अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। अब इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार एसएमई कॉर्नर में आज हम बात करेंगे असरफी हॉस्पिटल के सीएफओ हरेंद्र सिंह से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।